छात्रों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम। आशा करता हूँ कि सब बेहतर तरीके से चल रहा होगा। आज हम कल जो होने वाला है 21 फरवरी, उसका महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन के लेके आ गए हैं। तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा जो हूबहू आपको प्रश्नों में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, और इससे जो भी रिलेटेड सवाल बनेंगे उसको भी बताते चलेंगे। पहला सवाल है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे नेत्र में वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, लेकिन हमारा मन जो है, मस्तिष्क है, इसे सीधा करके देखता है। बनता उल्टा है लेकिन सीधा दिखाता है हमारा मस्तिष्क। दूसरे प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। अगर आदर्श आमीटर है तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, तो उसका प्रतिरोध अनंत होती है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो शक्ति बराबर होता है वी आई स्क्वायर आर भी और आई आर स्क्वायर। वी स्क्वायर आई आर शक्ति का निरूपित नहीं करता। चौथे नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब लेंस में बनाता है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी। दर्पण में क्या है, तो अवतल दर्पण बनाता है, लेकिन लेंस में उत्तल लेंस बनाता है। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, पांचवें नंबर प्रश्न, किसी वस्तु बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, जहाँ पे जाके बिंदु मिलती। छठे प्रश्न कह रहा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो होता उत्तल लेंस का बना होता है, ऑप्शन सी। 7 नंबर प्रश्न कह रहा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस, फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस देखेंगे तो छोटे अक्षरों को हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वें प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की पतली गोलीय लेंस के बीच की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है और दर्पण तथा लेंस कैसा संभवता होगा। तो -15 है, तो दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही अवतल होगा। 9वें प्रश्न है, वोल्ट के बराबर होती है। तो वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टा कूलाम। अगर यहाँ से जूल निकालेंगे तो वोल्ट गुने कूलाम हो जाएगा, वोल्ट गुने कूलाम। तो यहाँ पे बोला है वोल्ट, तो वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी। 10वें नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित करते हैं, और आई बराबर होती है वी बट्टा आर। अगले प्रश्न है 11वें नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो अभी हमने हाल जस्ट ही बताया जूल बराबर वोल्ट गुने कूलाम, तो यहाँ पे वही ऑप्शन है कौन सा सत्य है। तो जूल बराबर वोल्ट गुने कूलाम गुने वोल्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न है, CHO अभिक्रियाशील मूलक समूह को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड समूह, ऑप्शन सी। अगर एल्कोहल समूह रहेगा तो उसमें OH रहता, कार्बोनिल समूह में COOH होता, और ईथर में दोनों तरफ से बॉन्ड और O के साथ जुड़ा होता। अगले प्रश्न पे आते हैं, 13वें नंबर प्रश्न है, एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनाती है। तो बहुत ही बेहद ही जहरीला गैस बनाता है। अगर H2SO4 के साथ एथेनॉल को गर्म किया जाए C2H5OH को, तो बनाता है C2H2, जिसे हम एथीन गैस कहते हैं। एथीन जो जहरीला गैस होता है, तो C2H2, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14वें प्रश्न है, जिंक ब्लेड में किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड है
जिंक धातु का ही अयस्क है जेडिन, ऑप्शन बी। 15वें क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो उसमें कक्षों की संख्या समान होती है, ऑप्शन डी। 16वां नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH के होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब दो यौगिक जुड़ के एक नए यौगिक बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17वें प्रश्न है, जल में घुलकर भस्म में, तो जब भस्म जल में घुल जाता है तो उसे क्षार कहते हैं। 18वें प्रश्न कह रहा है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। डी है NaHCO3, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो 19वां प्रश्न, विजातीय यौगिक चूना, पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों एक ही है, CaO और CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20वें प्रश्न, बेकिंग सोडा को रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा जिसे खाने के सोडा कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन डी। और धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, तो ये धोवन सोडा। ये है कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर खड़िया भी कहते हैं। और CaOH के होल टू को बुझा चूना भी कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना। अगले प्रश्न पे आते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, ध्यान रखिएगा। मेथनोइक अम्ल का अगर सूत्र पूछता है तो HCOOH, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, जो चींटी में पाई जाती है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा CH2COOH, इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो एक क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 10.5 होती है, ऑप्शन डी। 23वें प्रश्न है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सल्फर की संख्या होती है 16, तो इसको सजाने पे 2, 8 और 6, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, ऑप्शन डी। 24वें नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तत्व में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो जो सबसे ऋणात्मक तत्व है उसकी आयनन ऊर्जा भी अधिक होती है, तो फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक तत्व है जिसकी आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा वाट का मात्रक है? तो वाट यही तो W बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, वाट का शक्ति, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर का तार की कुंडली किसका बना होता है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। अगर बल्ब में पूछेगा तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन की बनी होती है। 27 नंबर प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा धीरे धीरे गर्माहट करती है, तो वो है प्रतिरोध, जो रुकावट डालती है, तो प्रतिरोध हो जाएगा। 28वें प्रश्न कह रहा है, एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? तो धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल जो है से कम हो जाती है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न है 29वें नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है। नवीकरणीय में ये सब आ जाएंगे पवन, जल और सूर्य। 30वें प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त करते हैं, तो तरंगदैर्घ्य को हम हमेशा मीटर में ही नापते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 31वें प्रश्न, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा की गतिशील कण का कारण क्या है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण वो विद्युत धारा का प्रवाह होते रहता है। 32 नंबर प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू सी, उनके आवेश V क्यू, तो 12 वोल्ट विभवांतर है और इसका कूलम है 2, 12 दूनी 24 जूल हो जाएगी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया? तो मटर का पौधा लिया था, मटर पे ही प्रयोग किया था। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, लगभग 32 ATP का निर्माण होता है।
तो वायवीय श्वसन हो जाएगा ऑप्शन ए। 35वें प्रश्न है मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता? तो मानव के नर जनन ग्रंथि को वृषण कहते हैं, ऑप्शन ए। 36 प्रश्न है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन है? तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसमें वृद्धि का होना, ऑप्शन बी। 37 प्रश्न कहता है स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण पौधों में भी होती है, कुछ प्रोटिस्टा और कवकों में भी होती है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं, कवकों में नहीं होती। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। 38वें प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है से हमेशा कोशिका द्रव में पाया जाता है, ऑप्शन बी। 39वें प्रश्न तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अगले प्रश्न है 40 नंबर कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज जो है वो वसा पे क्रिया करता है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न है ओजोन का आणविक सूत्र? तो ओजोन के आणविक सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन से 3 अणुओं से मिलकर बनता है, जो समताप मंडल में पाया जाता है। अगले प्रश्न है पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन को निरूपित करता है? तो क्षार जो 7 से ज़्यादा हो, तो इसमें 13 जो है क्षार को निरूपण कर रहा है। 43 प्रश्न कह रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात? तो जल का सूत्र है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अनुपात, यानी 2:1, ऑप्शन बी हो जाती है। 44वें प्रश्न कह रहा है किन संकेतों द्वारा तत्वों में धातु व्यक्त होता है? तो धातु व्यक्त करने के लिए देखना है तो 9 संख्या है फ्लोरीन का, फ्लोरीन धातु नहीं है। 12 संख्या है मैग्नीशियम का। 6 संख्या है कार्बन का, तो कार्बन भी गैस है, ये भी धातु नहीं है। 8 संख्या ऑक्सीजन, ये भी गैस है, तो मैग्नीशियम ही धातु है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 12 संख्या वाला। 45वें प्रश्न अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो अम्लीय ऑक्साइड बोल रहा है तो 7 से कम 4 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 46वें प्रश्न सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर जो होता है हीरा होती है। 47 नंबर प्रश्न सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग सफ़ेद होता है, ऑप्शन ए। 48वें प्रश्न श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। 49 नंबर प्रश्न है पौधे के जनन अंग कहाँ पाई जाती है? तो पौधों में जनन अंग पुष्पों में पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगी। 50 नंबर प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखती है और निरीक्षण करती है? तो यह है अनुमस्तिष्क, जो शरीर को संतुलन बना के रखती है, ऑप्शन बी। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो हाइड्रेला एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता, तो अनुपस्थित होते हैं। 52 प्रश्न कह रहा है BS4 का संबंध किससे है? तो ये है वायु प्रदूषण से। अगले प्रश्न है 53 नंबर रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। 54 प्रश्न है किससे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन के समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिसके कारण आसानी से बच्चे का जन्म होता है, तो ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। 55 प्रश्न है बीज विकसित होता है? तो बीज का विकास होता है बीजांड में, ऑप्शन डी। 56वें प्रश्न है ग्रहणी किसकी भाग है? तो ग्रहणी जो होती है छोटी आंत की भाग होती है, 3 भाग होती है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इसी तरह से बड़ी आंत के 3 भाग होती है रेक्टम, कोलन और मलाशय। अगला प्रश्न पे आते हैं 57वां प्रश्न तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो है एक प्रकार के प्राकृतिक जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। 58वां नंबर प्रश्न है निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? तो सबसे अधिकतम संख्या में जो मौजूद है वो उत्पादक है, हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है, जो सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। 59वें प्रश्न जीवों की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो इनमें से कोई भी नहीं था, न कार्बन डाइऑक्साइड नहीं और नाइट्रोजन ऑक्साइड न ऑक्सीजन थी, तो इनमें से कोई भी नहीं थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज तक होती है,
ऑप्शन डी हो जाएगी। 61 नंबर प्रश्न, एक माइक्रोमीटर माइक्रो एम्पियर पूछ रहा था। एक माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। 62 प्रश्न, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में। वही रावत भाटा पूछेगा तो रावत भाटा राजस्थान में। अगला प्रश्न पे आते हैं। 63 प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्रिज्म की सहायता से उपयोग किया जाता है, प्रिज्म द्वारा। 64 प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ होती है? तो जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 65 नंबर, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो मात्र 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे आसान है? तो किसी भी एम से यानी मेटल से आसानी से निकल जाता। अगले प्रश्न है 67 नंबर, तृतीय आवर्त तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो एम जो है से एक बाह्यतम सेल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 68वें प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी के सदस्य को क्या कहते हैं? तो संतृप्त है एल्केन का सिर्फ जिसमें एकल बॉन्ड होती है, और असंतृप्त जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है, एल्काइन और एल्कीन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 69 नंबर, मेंडली द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व को प्रतिस्थापित किया गया है? तो उसमें गैलियम को स्थापित किया गया है फिर से। 70 प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में अंतिम सदस्य कौन सा है? तो सबसे अंतिम सदस्य में निष्क्रिय गैस होते हैं। ऑप्शन सी। 71वें प्रश्न, किस तत्व के 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हैं? तो आवर्त सारणी के 2 सेल और दोनों भरे हैं, तो इन नियॉन में दोनों सेल और दोनों भरे। अगले प्रश्न आते हैं 72 नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन। हैलोजन तत्व उन्हें कहा जाता है जो सबसे अधिक ऋणात्मक, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, ये सब सभी जो है हैलोजन तत्व है। तो सबसे अधिक इसमें है फ्लोरीन क्रियाशील तत्व। अगले प्रश्न पे आते हैं 73 नंबर, कॉपर ल्यूटियम का स्रावित कहाँ से होता है? तो कॉपर ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन से स्रावित हार्मोन है। 74वें प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। 75 प्रश्न, मानव का उद्भवन स्थल कहाँ से है? तो मानव का उद्भवन अफ्रीका से माना जाता है। 76 प्रश्न है, निम्न में लिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग में सुजाक भी है और एड्स भी है, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं 77 कह रहा, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो मानव गुर्दे यानी किडनी का आकार जो है वो एक सीम के बीज की तरह होता है। 78वें प्रश्न कह रहा, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किसके कारण होता है? तो किशोरावस्था में 2 हार्मोन का स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिसके कारण शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है, यौन परिपक्वता अवधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यौवना आरंभ। ऑप्शन बी। 80 प्रश्न कह रहा, ओजोन परत के ह्रास का मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो ओजोन परत है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होती है। तो कैसा लगा आप लोग के ये क्लास और कैसी रही ये ऐसी क्वेश्चन? आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से इसको देखे होंगे और कल आने वाले एग्ज़ाम को साइंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।